हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2। कल हमने क्वेश्चन 1 किया था। उसमें जैसे फर्स्ट इक्वेशन मैंने बताया था आपको x प्लस वाई इक्वल्स 4, वाई इक्वल्स हमने ट्रांसफर किया था, y इक्वल्स एक्स को ट्रांसफर करके यहाँ पर x की जो भी वैल्यू ली है हमने, जैसे x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी 4 माइनस एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, y इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमने किया था। ये क्वेश्चन 1 था। इक्वेशन गिवन था, x के और y के कोऑर्डिनेट कंसीडर करके ग्राफ बनाए थे। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2 है आज, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। आज हमें इक्वेशन बनाना है। कल इक्वेशन दिया था, कोऑर्डिनेट्स बनाए, लाइन बनाए, ग्राफ बनाए। आज गिव द इक्वेशन। आप इक्वेशन बताइए। अगर टू लाइन्स पासिंग थ्रू, कोऑर्डिनेट्स है, टू लाइन्स है, यानी दो इक्वेशंस एटलीस्ट बनाने हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 and 14, गिवन है 2 and 14, ये कोऑर्डिनेट्स है। इक्वेशन बनाइए। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर? टू इक्वेशंस तो आपको बनाने टू लाइन्स के। ऐसे कितने और लाइन्स हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं, ये सारे आंसर देने हैं। उसके पहले हम जरा इक्वेशन बनाएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट होता है एक्स का, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 40। ये कोऑर्डिनेट्स है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। हमें इक्वेशन बनाना है तो पहले इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म क्या होगा? फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। ओके, और हम इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगा ax प्लस by इक्वल्स माइनस c। यह है फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को पुट करें, ओके, इसमें अगर पुट करें तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा? व्हेन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, 2a हो जाएगा 214 पुट करें, ये x के लिए y के लिए, x का 2, 2a प्लस 14y इक्वल्स माइनस c, इट इज 2। ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। और जो हमें x और y के वैल्यू दिए थे वो पुट करके दूसरा इक्वेशन भी बनता। अब इन दोनों की RHS को कंपेयर कीजिए। दोनों में माइनस c है। दिस मीन्स RHS इज इक्वल, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी LHS will be equal because RHS is equal. So we can write from 1 into ax plus by equals 2a plus 14y. This is from 1 and 2 in this way. Now a को पास में लाए, b को पास में लाए। सो ax माइनस 2a इक्वल्स 14y माइनस by। दैट्स वाई a इज कॉमन, x minus 2, y is common, y is taken common,
यहां से बच गया 14, यहां से बच गया b, यस सॉरी इट इज 14, y की वैल्यू 14, 14b, 14b, so b is taken common, b is taken common, 14 minus y, so रेशियो बनेगा a अपॉन b, a के अपॉन में b इक्वल्स 14 माइनस y अपॉन x माइनस 2, दिस इज द रेशियो। हमें बनाना इक्वेशन, इक्वेशन तो वैसे ये बन गया था, हमें a नहीं मालूम कि a कितना लेना है, b कितना लेना, तो हम इसके पहले x कंसीडर करके y निकालते थे, 1 में x और y कंसीडर करते थे, आज हमें a और b कंसीडर करना है। ओके, सो हम इसके डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। ये इक्वेशन हो गया, इसमें a और b के वैल्यू ले लेंगे। लेट इट इज 3, लेट सपोज यहां पर हम ले लेते हैं, लेट सपोज a is equal to 7 and b is equal to -1, a की वैल्यू 7 रखिए, b की वैल्यू -1 रखिए। हम इनफिनाइट वैल्यू रख सकते हैं, बट मैं ये सॉल्व करके बताता हूं आपको। अगर a is equal to 7, b is equal to -1 पुट करें तो हमें कैसा इक्वेशन मिलेगा। सो इसके लिए इस इक्वेशन को इसके लिए सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितनी लिखनी है 7, b की वैल्यू कितनी लिखनी है -1। ओके, सो 7 अपॉन -1, 7 अपॉन -1 इक्वल्स 14 -1 अपॉन x -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7x -40 -1 into 14 -14 minus plus y बन जाओ y in this way। now x y को कलेक्ट करें, 7x minus y equals it is -14, it is +14 equals 0, 7x minus y equals 0। this is the first equation which is given in your textbook। हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे भी जो आंसर दिया है उसमें एक आंसर ये दिया, तो इसमें 7 और -1 कंसीडर किया, लेकिन हम तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। चलो हमें कुछ नहीं तो 1 1 लेते हैं, ये भी 1 लेते हैं, ये भी 1 लेते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। सो आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशंस तो बनाने ही थे, एक इक्वेशन बन गया है। नेक्स्ट मान के चलो a is equal to 1, b is equal to 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, 1 upon 1 equals 14 minus y x minus 2, x minus 2 बन जाए x minus 2 equals y minus y बन जाओ 14 minus y बन जाओ 14 minus y, 1 से उतना ही, ये 1 से इतना। सो y को इधर ट्रांसफर करें तो निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये 14 है, ये -2 का +2 हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा x plus y equals 60। ये आपके टेक्स्ट बुक का सेकंड आंसर गिवन है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन
equation 1, equation 2, now ये सब दो इक्वेशन नहीं है, ए और बी के ऐसे कई वैल्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं। सो यहां पर आप जो एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ऐसे तो आप कितने भी कर सकते हैं। सो आंसर ये है कि हम इनफिनाइट लाइन्स फाइंड कर सकते हैं। एंड 5 क्यों कर सकते हैं? बिकॉज देयर आर two variables. This is the equation in two variables. That's why infinite number of lines can be found. How many more such lines are there? तो आपका ये आंसर हो गया है। आप बना सकते हैं बहुत सारे, लेकिन हमको दो इक्वेशन पूछा, दो हमने ले लिया, कोई भी वैल्यू ले लेना, एग्जामिनेशन में कुछ याद करके नहीं जाना है। फर्दर दो आंसर मैं लिख देता हूं। सो आंसर फर्स्ट, दो इक्वेशन कौन से फाइंड किए हमने? 7x माइनस वाई इक्वल 0 एंड x प्लस वाई इक्वल 16. How many more lines, such lines? There are infinite number of lines. Why? Because the given equation, not given, it is actually because the equation is in two variables. जो भी इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होते हैं, उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। यहां पर आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इक्वेशन बनाना था, दो इक्वेशन कंपेयर करके कैसे बनाया वो देखो, फिर वैल्यू पुट करके कितने भी इक्वेशन बना सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन सकती है। नाउ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ अ पॉइंट, अगेन पॉइंट कोऑर्डिनेट इज गिवन 3, 4 equals xy, that's why x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4. Now lines on the graph of equation is given 3y equals ax plus 7. This is given. Find the value of a. Very easy. x की वैल्यू 3 पुट करें, y की वैल्यू 4 पुट करें और सॉल्व करें, a मिलेगा। 3 इंटू y की वैल्यू कितनी? 4 इक्वल्स a, x की वैल्यू 3 प्लस 7, ये 12 माइनस 7 5, 3 इंटू में है, डिवाइड में करेंगे 5/3, ये आंसर हो जाएगा 5/3. 12 minus 7, that is 5/3. So solve this one, homework. Solve yourself. Answer should be this one. Okay. Now next question. Very easy. You should solve.
क्वेश्चन 4. Question 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, fare is ₹8. ये डिस्टेंस है, ये फेयर है. Also for the subsequent distance and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. ₹5 per kilometer. 1 किलोमीटर का ₹5. Taking the distance covered as x kilometer. Distance is equal to x kilometer and total fare is equal to ₹1. डिस्टेंस के लिए x वेरिएबल यूज करना है, टोटल फेयर के लिए ₹1 ये वेरिएबल यूज करना है. कंडीशंस दी है 10 किलोमीटर के, मैं समझाता हूं बाद में. राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. इसका इक्वेशन बना करके ग्राफ बनाइए. दिस इज द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है? एक टैक्सी है, आप 1 किलोमीटर चलिए, आपको ₹8 देना ही देना. ये फिक्स फेयर हो गया फर्स्ट किलोमीटर का. टैक्सी वाले ने बताया कि भाई 1 किलोमीटर का तो फिक्स रेट है ₹8. उसके बाद में सब्सिक्वेंट किलोमीटर आप चलेंगे, जितना भी किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, हर किलोमीटर के लिए ₹5 देना. पहले किलोमीटर के लिए ₹8 और उसके बाद में हर किलोमीटर के लिए, हर 1 किलोमीटर के लिए ₹5 देना. लेकिन टोटल डिस्टेंस x है और टोटल फेयर ₹y है. इन वेरिएबल का और इन क्वांटिटी का यूज करके लीनियर इक्वेशन बनाएंगे. ओके, सो पहले डायग्राम बता देता हूं मैं. ये टैक्सी है, हम किसी P प्लेस से शुरू किए. ये प्लेस P, यहां से 1 किलोमीटर चलेंगे. ये 1 किलोमीटर हो गया. ये टोटल डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर. यहां तक समझो. तो ये फर्स्ट किलोमीटर हुआ, ये फर्स्ट किलोमीटर हुआ 1 किलोमीटर, और आपको टोटल डिस्टेंस x, और आप यहां तक गए, समझो Q तक गए, P से लेके Q तक गए. फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर भी ₹8 फिक्स है. ये ₹8 कर दिया. ये 1 किलोमीटर का ओके हो गया. अब यहां से लेके मान के चलो कि आप यहां तक आए. इसको कोई नाम अगर आप देना चाहें तो M दे दें. PM तक के आए. अब MQ कितना? एक्चुअली यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है भाई? टोटल डिस्टेंस x है. x में से आपने 1 किलोमीटर कवर कर लिया. अब कितना डिस्टेंस बचा? टोटल x में से 1 किलोमीटर गया, माइनस हुआ, टोटल में से 1 माइनस हुआ, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना? रिमेनिंग डिस्टेंस इज x माइनस 1 किलोमीटर. ये रिमेनिंग डिस्टेंस है. पर इसका फेयर कितना? ₹5 1 किलोमीटर का. तो इतने सारे किलोमीटर के कितने रुपीज हो जाएंगे? हो जाएंगे 1 किलोमीटर का ₹5, लेकिन ₹5 हमको इतने के लिए देना है. सो ये फेयर हो जाएगा 5x - 1. ये फेयर into distance
इज इक्वल टू इतना रुपीज। इस तरह से टोटल फेयर कितना, ₹8। और ये जो बाकी एन से लेके क्यू तक की ये गया, ये टोटल फेयर दे रहा है उसको, इन दोनों का प्लस ₹1। ये टोटल फेयर हो गया, ये हुआ टोटल फेयर। टोटल फेयर ₹Y है, टोटल डिस्टेंस x है, फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 है, बाकी किलोमीटर का जो भी डिस्टेंस गया उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, बाकी रुपीज मिल जाएंगे। इस पर से हमें इक्वेशन बनाना है, उसका ग्राफ करना है। आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। फर्स्ट किलोमीटर ₹8, बट टोटल में से 1 किलोमीटर गया, यानी x - 1, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो फेयर मिलेगा, लेकिन दोनों फेयर मिला करके ₹1। ओके, सो solution, total distance equals x kilometer, total fare equals ₹Y, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर इज इक्वल टू ₹8, remaining distance टोटल x है, x में से फर्स्ट किलोमीटर गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया x - 1 किलोमीटर। सब्सिक्वेंट का रेट है, रेट पर किलोमीटर इज ₹5। सो रिमेनिंग फेयर कितना, डिस्टेंस इतना है और 1 किलोमीटर का 5 है, इसलिए रिमेनिंग फेयर होता है कॉस्ट इनटू डिस्टेंस, 5x - 1 रुपीज। ओके, सो दैट्स वाई ये फेयर प्लस ये फेयर इज इक्वल टू टोटल कितना, therefore from 1 and 2 ₹8 plus 5x - 1 equals ये फेयर प्लस ये फेयर इज इक्वल टू टोटल फेयर, सॉल्व 8 plus 5x minus 5 equals y, 5x minus y, okay, and 8 minus 5, 3 is equal to 0. This is your required equation. Form the equation. This is your first answer. This is 1. This is the equation. Now ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए हम y इज इक्वल टू ट्रांसफर करते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं, राइट। सो अभी ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड सॉल्यूशन, दिस इज फर्स्ट के लिए था, सेकंड के लिए करेंगे, ग्राफ के लिए करेंगे। ये इक्वेशन है 5x minus 3 equals y, that is y equals 5x minus 3, 5x minus 3। अब हमें क्या करना चाहिए, x की वैल्यू कंसीडर करना चाहिए और y का टेबल बनाना चाहिए। सो इट इज द टेबल, xy फाइंड करेंगे, मान के चलो अगर आपने 0 पुट किया
0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी -3, यानी ये हो जाता है 0 -3, राइट। एक मिनट, इट इज रॉन्ग, y इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, 3 प्लस है, ये 3 को ट्रांसफर नहीं किया है, 5x + 3 खाली y को ट्रांसफर किया, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, सो दैट इज 3 आएगा, ओके। उसके बाद अगर हम 1 लेते हैं x की वैल्यू, तो 5 × 5, ओके, +3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 × 5 + 3, it is 0, then it is 3, if it is 1, then it is 8, that is 1 and 8. After that it is actually over, और कुछ लेने की जरूरत नहीं। मान के चलो कोई और एक वैल्यू ले लो, अगर आप बड़ा नंबर लेंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और ग्राफ भी काफी बढ़ते जाएगा, तो एक नेगेटिव वैल्यू ले लो। अगर हम यहां -1 लेते हैं तो ये -5 होगा, फिर आपको नेगेटिव ड्रॉन करना पड़ेगा। एक काम करो, यही रहेगा, ज्यादा ज्यादा 2 ले लो, पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इट बिकम्स 2 2 5 10 + 3 30, 2 and 30 इन दिस वे। हमको इतने सारे प्लॉट करने पड़ेंगे, तो मैं अभी आपको इसका ग्राफ बना के बताता हूं, या आप भी बना सकते हैं, ओके। सो ग्राफ देखते हैं। सो नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं है, इट इज 0, y की वैल्यू मैक्सिमम 13 है। सो अब कम करना है तो स्केल बढ़ा लीजिए, फर्स्ट किलोमीटर में 2 लिखिए, 2 4 6 8 10 12 40, ओके। इधर में भी आप ले सकते हैं, अब इधर में स्केल 1 2 भी दे सकते हैं, इट इज 1 2 3, x की मैक्सिमम वैल्यू है 2, छोड़ दीजिए, ये x, ये y, स्केल लिया है हमने y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर = 2, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 एंड x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर = 1 सेंटीमीटर = 1। नाउ ये x का 0, y का 3, ये 0 y का 3 यहां 2 और 4 के बीच में आएगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर इसको आप ABC नाम दे देते हैं तो ये A हो गया। उसके बाद में 1 और 8, 1 और ये 8 यहां पर, ये B हो जाएगा, ये 1 और ये 8, 1 and 8, ये B हो गया। एक पॉइंट है 2 and 13, यह है 2 और यह है 14 और 12 के बीच में 13, समवेयर यहां पर, ये हो गया C। इन सबको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करें। सो ये लाइन हो गई है 5x - y + 3, -y + 3। इन दिस वे ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये इक्वेशन बनाएं, कैसे बनाएं ये आपको समझा दिया, टेबल बनाया, फिर ग्राफ निकाला। क्वेश्चन था ड्रा इट्स ग्राफ
एंड राइट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये आपका फर्स्ट आंसर एंड ये ग्राफ बनाया ये। ओके, सो आज का पीरियड यही ओवर होता है, काफी टाइम हो गया है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।